बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने टोपोलॉजी का आगाज़ कर दिया है और आज हम जाएंगे टोपोलॉजी में कई इम्पोर्टेंट थ्योरम की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने कई इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ भी दिए थे, जिसमें हमने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास दो टोपोलॉजी इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। टा1 और टा2 हमारे पास दो टोपोलॉजीज थे और हमने ये प्रूव किया था कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है, इसका जो इंटरसेक्शन जो हम ले लें वो हमारे पास एक टोपोलॉजी होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम तीन कंडीशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और हमने वो प्रूफ कर दिए थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि जिसका यूनियन हमारे पास ये नेसेसरी नहीं है कि वो भी सेटिस्फाई हो जाए। समझ गए? तो आज थोड़ा वही रिवाइज करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास पाई है और एक्स है, तो वो टा1 से भी रिलेट होता है और फाई एक्स हमारे पास टा2 से भी बिलोंग करता है। इसलिए जब ये इसमें भी बिलोंग करेगा, इसमें भी बिलोंग करेगा, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे तो वो भी उसमें होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पाई और एक्स था, तो वो दोनों इसके इंटरसेक्शन में भी हो गए। ये हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था। और दूसरी कंडीशन में हमने जी आई सपोज किया था कि आई सपोज हमारे पास इंटीजर है और ये कलेक्शन है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये जी आई हमारे पास ये टोपोलॉजी है, ये टा1 और टा2 हमारे पास टोपोलॉजी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी ये टोपोलॉजी होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास टा1 टोपोलॉजी है, इसलिए इसका यूनियन भी क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। इस तरह टा2 भी टोपोलॉजी है, ये भी हमारे पास टोपोलॉजी होगा, हमने पढ़ा था। अब मैं इसका अगर यूनियन ले लूँ तो फिर ये क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टा1 भी टोपोलॉजी है और टा2 भी टोपोलॉजी है। और अगर टोपोलॉजी हो तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सा वाला? तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो हमने पढ़ लिया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों यूनियन भी होगा, तो जब मैं इंटरसेक्शन ले लूँगा तो ये दोनों इसमें मौजूद होंगे। अब तीसरा वाला हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन एक का इंटरसेक्शन हम जब ले लें तो ये जब इंटरसेक्शन जी आई इसमें बिलोंग करेगा तो टा2 में भी बिलोंग करेगा, तो टा1 में भी बिलोंग करेगा और टा2 में जी आई बिलोंग करेगा। जी आई मीन ये सारे जितने भी एलिमेंट हो गए, तो टा1 और टा2 में जब बिलोंग करेगा तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। अब मैं जब इसका इंटरसेक्शन ले लूँ तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा, इसलिए हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा था। अब ये हमारे पास क्या हो गया, टोपोलॉजी हो गया। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि हमारे पास यूनियन इसका जो होता है वो नेसेसरी नहीं है, कई बार हो सकता है और कई बार नहीं हो सकता। अब इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर इसका नेसेसरी नहीं है, तो मैंने एक्स का एक टा1 ले लिया और एक टा2 ले लिया। कैसे टा1 और टा2 लिया? मैंने यहाँ पर फाई और एक्स ले लिया। अगर आप देखें तो ये टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो ये भी एक्स आएगा, अगर इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो वो क्या होगा, एक ए होगा और ए इसमें मौजूद है। इस तरह ये भी चेक करो तो ये भी हमारे पास टोपोलॉजी है, ये दोनों टोपोलॉजी है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो यूनियन क्या होगा, ए भी होगा, इसमें बी भी होगा, तो दोनों आ गए, और फाई और एक्स भी हो गए। तो इसलिए ये हमारे पास अगर आप चेक करें तो ए और बी का अगर हम यूनियन ले लें तो ए यूनियन बी जब हम ले लें तो ये ए भी आएगा, और वो अगर आप देखें तो ये इस टोपोलॉजी में बिलोंग नहीं करेगा। समझ गए? इसलिए हम कहते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है। अब हम एक दूसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं। अब एक और थ्योरम है, ये भी उस तरह है। यहाँ पर हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास तमाम टोपोलॉजी अगर हम एक्स के ले लें, एक्स के तमाम टोपोलॉजी अगर हम ले लें, एक्स हमारे पास कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर मैं इसका टोपोलॉजी ले लूँ तो वो अगेन तमाम टोपोलॉजी के एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये भी टोपोलॉजी होगा। तो यहाँ पर थ्योरम दिया गया है जो मैंने आपको बता दिया कि प्रूव द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ टोपोलॉजी। एनी नंबर ऑफ टोपोलॉजी मीन
जितने भी नंबर होंगे, जितने भी हमारे पास टा1 होगा, टा2 होगा, टा3 होगा, टा4 होगा, सारे नंबर ऑफ टोपोलॉजी होंगे ऑन सेट एक्स से जो बनते हैं। एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, इज अगेन टोपोलॉजी। अब इसको हम शो करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक कलेक्शन लूँगा। सपोज करूँगा कि हमारे पास टी आई हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी है। टी आई मीन टा1, टा2, टा3, टा4। ये हमारे पास, अगर मैं टी लिखूँ तो इस पर भी कंफ्यूज मत होना, समझ गई। तो टी आई हमारे पास कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी है, मैंने लिख लिया। अब हमारे पास जो प्रूफ करना है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर इसका इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी हमारे पास टोपोलॉजी होगा। ये हमारे पास ये टारगेट है, तो इस टारगेट को हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने वही बात किया है कि हमारे पास एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और आई हमारे पास टोपोलॉजी ऑन एक्स है। वी आर टू प्रूव दैट ये हमारे पास टोपोलॉजी है, इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला पाई ओवर एक्स लेंगे और वो इससे बिलोंग करेगा। जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँ तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा, इसलिए फर्स्ट कंडीशन इसको सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर ये एलिमेंट टोपोलॉजी है, टी आई हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। टी आई मीन टा1 टोपोलॉजी है, टा2 टोपोलॉजी है, टा3 टोपोलॉजी है, इस तरह हमारे पास ये टोपोलॉजी है। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन तमाम का ले लूँ तो ये भी पाई और एक्स आएगा ना, तो ये इसलिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरे की तरफ देखो, इस तरह हमारे पास जी के है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी है। इस तरह हम अगर ये भी करें कि हमारे पास जी के हमारे पास इससे बिलोंग करता है, जिस तरह हमारे पास पाई ओवर एक्स था तो इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। इस तरह हमारे पास के जो है वो के से बिलोंग करता है। के मीन हमारे पास एक नंबर है, समझ गए। तो ये हमारे पास एक सेट है, इससे बिलोंग करता है। और यहाँ पर हमारे पास आई बिलोंग टू आई है और के बिलोंग टू के है। यहाँ पर मैं क्या प्रूफ करूँगा, ये मैं प्रूफ करूँगा कि हमारे पास यूनियन जो है, इसका जब यूनियन ले ले तो वो भी टोपोलॉजी होगा। तो इसलिए मैं डेफिनेशन के ज़रिए ये इसका यूनियन ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये प्रूफ करना है कि इसका जब यूनियन ले ले तो वो भी टोपोलॉजी में होगा। तो यूनियन मैंने ले लिया। जब मैंने यूनियन ले ली तो जब यूनियन में होगा तो इंटरसेक्शन में भी ज़रूर होगा, तो इसलिए मैंने इसका भी इंटरसेक्शन भी इस साइड में ले लिया। क्योंकि हमारे पास अगर एक का ले ले, दूसरे का ले ले, तीसरे का ले ले, सारों का टोपोलॉजी ले ले तो वो टोपोलॉजी होगा। इस तरह ये भी आप शो कर सकते हैं कि हमारे पास जी एन हमारे पास इस तरह हमारे पास टोपोलॉजीज़ है और टी आई हमारे पास कई किस्म के टोपोलॉजीज़ है। जब मैं इनका इंटरसेक्शन ले रही तो इसमें भी मौजूद होगा। इस तरह हमारे पास आई हमारे पास टोपोलॉजी है। जब ये हमारे पास जी के में होगा तो ये जी के इंटरसेक्शन में भी होगा, इसलिए थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ये हमारे पास फिर क्या है, टोपोलॉजी है। 3 एक्सियम को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। ये हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। अब हम चलते हैं एक और थ्योरम की तरफ। हमारे पास थ्योरम दिया गया है कि हमारे पास कई किस्म के पी ऑफ एक्स हैं। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। इसको हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे? इस तरह करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है, तो पी ऑफ एक्स हमारे पास पावर सेट है। पावर सेट क्या है, तो पावर सेट के लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ सबसेट होता है। पावर सेट पी ऑफ एक्स हमारे पास सपोज करते हैं एक सेट है। सपोज करते हैं हमारे पास एक्स कोई सेट है। एक्स क्या है, सेट है 1 2 है और 3 है। ये हमारे पास एक सेट है। जब मैं इसका सबसेट बनाऊँ तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? सबसे पहले सबसेट आप जानते हो कि इसका कई सेट ले ले, और हमने अब ये भी पढ़ा है कि नॉन एम्प्टी सेट हमेशा इसका एक सबसेट होता है। दूसरा हमारे पास एक का सबसेट बन सकता है, 2 का सबसेट बन सकता है, 3 का सबसेट बन सकता है, और 1 2 को हम जब मिला दे तो ये भी सबसेट बन सकता है, और 2 3 को भी मिला दे तो ये भी हमारे पास क्या है, सबसेट इसका बन सकता है। इस तरह ये भी ले लो, 2 3 भी ले लिया। अब हमारे पास 1 2 3 रह जाता है। जब हमने ये ले लिया तो कितने सबसेट बन गए? ये 8 बन गए। क्यों? क्योंकि 2 पावर 3 किसके बराबर होता है? 8 के। और हमने ये फार्मूला भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में।
जब इसका कलेक्शन में ले लूँ और एक सेट में ले रखूँ तो ये हमारे पास इसका एक ख़ास कलेक्शन बन जाता है। और इस कलेक्शन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होगा, जितने भी एलिमेंट ये हमारे पास अगर एक सेट में हम ले लें तो ये हमारे पास क्या होगा, पावर सेट होगा। समझ गए। अब आपको बता रहा है कि ये शो करो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोपोलॉजी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये ले लूँगा कि ये सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास पी ऑफ एक्स का सबसेट है, या सबसे पहले हम लेंगे कि ये हमारे पास एक्स से बिलोंग कर रहा है या ये एक्स का सबसेट है। जब ये इसका सबसेट होगा यानी एम्प्टी सेट हमारे पास एक्स का सबसेट होगा तो क्या इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास ये एम्प्टी सेट जो है ये बिलोंग करता है किससे, पी ऑफ एक्स से। क्यों पी ऑफ एक्स से, इसलिए बिलोंग करेगा कि ये हमारे पास पावर सेट्स हैं। समझ गए। इस तरह ये हम शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया है जी ऑफ आई, सपोज़ करते हैं आप जो भी ले लें। समझ गए। तो हमने ये सपोज़ कर दिया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कंडीशन अप्लाई करूँगा कि पाई ऑफ एक्स बिलोंग करता है किस, इज अ सबसेट ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। समझ गए। तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स से भी बिलोंग करते हैं। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। इस तरह हम जी ऑफ आई भी हमारे पास कोई सबसेट है, एक्स का सबसेट है, ये क्या है, सबसेट है। तो ये हमारे पास बिलोंग कराएगा पी ऑफ एक्स से। अब जब मैं बोथ साइड का यूनियन ले लूँ, यानी यहाँ पर भी यूनियन ले लूँ और यहाँ पर भी यूनियन ले लूँ, तो आप क्या सोचते हो कि ये इसमें बिलोंग करेगा। सपोज़ करते हैं, आप खुद से देखें, जब मैं इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो क्या होगा, 1 2 होगा। और 1 2 क्या होगा, ये इसमें बिलोंग करता है, इसलिए करता है। तो मैं इसका यूनियन लेता हूँ। समझ गए। अब मैं बोथ साइड पर मैंने यूनियन ले लिया। जब मैंने यूनियन ले लिया तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर ले लिया। सपोज़ एक इंटीजर है, इससे बिलोंग करता है और ये सबसेट है यूनियन ऑफ एक्स। इस तरह हमने ये शो कर दिया। जब ये यूनियन सबसेट है इसका एक्स का, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स से बिलोंग करता है। इस तरह हमारे पास तीसरा भी इस तरह है कि हमारे पास जी ऑफ आई पी ऑफ एक्स से बिलोंग करता है या ये सबसेट है एक्स का। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन बोथ साइड का ले ले तो ये भी एक्स का सबसेट होगा। और जब हम इसका इंटरसेक्शन और भी ले ले तो वो हमारे पास पी ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा। इसलिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास ऑल कंडीशन सेटिस्फाई द टोपोलॉजी। सो इट इज़ अ टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं पी ऑफ एक्स को हम कहते हैं, ये याद रखना कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अगर स्पेस में हो जाए, स्पेस में मैंने आपको बताया है कि स्पेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक एक्स ले लें, सपोज करते हैं कि एक्स हमारे पास एक ग्राउंड सेट है। ग्राउंड सेट मीन हमारे पास एक सेट है और इसके साथ एक एलिमेंट है पी ऑफ एक्स है, वाई ऑफ एक्स है। तो ये हमारे पास एक स्पेस बन जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स एक होल क्या है, एक सेट है, यानी इसमें कई सबसेट हो सकते हैं। जब मैं इसका होल स्पेस ले लूँ तो ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है, या इसको डिस्क्रीट स्पेस कहते हैं। समझ गए। दूसरा हमारे पास आता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो फाई और एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी ये टोपोलॉजी हमारे पास क्या होगा, ये टोपोलॉजी हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा। अगर इसका हम सेट ले ले, इस सेट फॉर्म में लिख ले तो ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।